गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक फैमिली, मीनिंग, विशेषता और कार्य। परिवार समाज की वह धुरी है जिस पर संपूर्ण विश्व टिका हुआ है और मानव समाज अस्तित्व में है। परिवार समाज की अत्यंत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण, आधारी, प्राथमिक इकाई है। किसी भी समाज की रचना का प्रमुख आधार परिवार ही होता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है, चाहे वो परंपरागत हो, आदिम हो या आधुनिक हो। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य होता है। शिशु जब पैदा होता है तो अत्यंत ही असहाय अवस्था में होता है। उसकी समझ की देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, शादी विवाह आदि जो भी कार्य हैं वो सब परिवार में ही संपन्न होते हैं। हम देखते हैं परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई है। परिवार में कुछ सदस्य प्रेम स्नेह से मिलकर रहते हैं। इनमें रहने वालों में पति पत्नी बच्चे अनिवार्य रहते हैं। बड़े परिवार में पति पत्नी बच्चों के अलावा चाचा चाची, दादा दादी व अन्य सदस्य भी रहते हैं, जिसे ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार का स्वरूप भले ही जैसा हो, परंतु एक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था है जो स्त्री पुरुष को पति पत्नी के रूप में साथ रहकर रहने की विद्यता होती है। परिवार जो है अंग्रेजी शब्द के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। इसका उद्गम फैमिलिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर आदि रहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने परिवार की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। पहला है मैकाइवर और पेज के अनुसार, परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है और पर्याप्त रूप से सीमित, अस्थायी तथा संतानोत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य है। एक अन्य विद्वान है आर्गबन, जिन्होंने बताया है कि जब हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित एक पति पत्नी के रूप में या फिर एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। इसके अलावा वर्गीस एवं लोक ने भी परिवार की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि एक परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने संबंधी बंधों से संबंध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में अंतःक्रिया करते हैं, अपने अपने सामाजिक कार्य को करते हैं और एक समान संस्कृति को बनाते हैं। इसके अलावा क्लेयर ने बताया है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के बीच में पाई जाती है। और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से परिवार की परिभाषा दी है, जैसे कि देखते हैं हम आगे। इलियट एवं मेरिल ने बताया है कि परिवार पति पत्नी और बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संस्था भी कहा जाता है जो निश्चित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार परिवार एक व्यक्तियों का समूह है जो कि एक छत के नीचे रहते हैं, मूल और रक्त संबंधी सूत्रों से बंधे रहते हैं तथा स्थान, रुचि, कृतज्ञता की अनुश्रयता के आधार पर संबंध की चेतना करते हैं। इसके अलावा और भी कई विद्वानों ने परिवार की परिभाषा दी है, जो आप इस नोट्स में देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में विवाह, रक्त या गोद लेने के आधार पर एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं और एक सामान्य गृहस्थी का निर्माण करते हुए परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सामाजिक कार्यों को करते हैं और अपनी संस्कृति की रचना करते हैं। इन सब के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसके अनुसार परिवार विवाह, रक्त या गोद संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर स्नेह, प्रेम, विश्वास, सहयोग, सहानुभूति की भावना होती है। स्त्री पुरुष का संयुक्त संबंध समाज द्वारा विधिपूर्वक स्वीकार किया जाता है। संतान उत्पन्न करते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परिवार एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, सदस्यों में आपस में भावात्मक संबंध होते हैं। परिवार एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं तथा उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं। संयुक्त परिवार संयुक्त भी हो सकता है और एकल भी। संयुक्त परिवार में पति पत्नी या बच्चों के अलावा परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, भाई भतीजे, अविवाहित पुत्र पुत्री आदि भी रहते हैं। यह है परिवार की अर्थ। अब हम देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार विश्वव्यापी संस्था है, विश्व के प्रत्येक समाज में पाई जाती है। इनकी संरचना स्वरूप भी भिन्न भिन्न होती है। परिवार एक सदस्य की भावनाओं का आदर, सम्मान, कद्र करते हैं। पश्चिमी देशों के परिवार में बहुवादी संस्कृति पाई जाती है, परंतु फिर भी परिवार की कुछ विशेषताएं होती है जो सभी परिवारों में पाई जाती है। जैसे कि पहला है सार्वभौमिकता। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। यह हर समाज में, हर देश में, हर काल में समय पाई जाती है। मानव समाज के इतिहास के प्रारंभ से परिवार का अस्तित्व रहा है और पृथ्वी पर मानव समाज का अस्तित्व रहेगा। तब तक ये परिवार बना रहेगा। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य बन जाता है। संपूर्ण विश्व में परिवार की तरह अन्य ऐसी कोई संस्था, संगठन अथवा समूह नहीं है
जो परिवार की भांति सार्वभौमिकता का दावा कर सके। इसकी दूसरी विशेषता है सीमित आकार। परिवार का आकार सीमित एवं छोटा होता है। एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में पति पत्नी और बच्चों के अलावा चाचा चाची, दादा दादी और अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं, फिर भी उनकी संख्या सीमित होती है। संयुक्त परिवार में 20-25 से अधिक सदस्य नहीं होते, क्योंकि परिवार में विवाह संबंधी, रक्त संबंधी या गोद लेने संबंधी सदस्य ही होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है भावात्मक सदस्य संबंध। परिवार के सदस्य आपस में विवाह, गोद लेने या खून के रिश्ते से मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः उन्हें भावात्मक संबंध फूट कर भरा होता है। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक लगाव, सहानुभूति, सेवाभाव होता है। ये परिवार में भावात्मक संबंध ना तो परिवार में विघटित होते लगता है। विश्वास, प्रेम, स्नेह ऐसी डोर है जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। फिर है रचनात्मक प्रभाव। प्रत्येक परिवार अपने धर्म, संस्कृति, मूल्य, लक्ष्य, जीवन दर्शन, रीति रिवाज होते हैं, इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं। यदि परिवार के संस्कार चरित्र उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं तो व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, और उसके विपरीत यदि उनका परिवार दुराचारी होता है तो बालक में वैसे ही गुण आते हैं। हॉल्सन के शब्दों में अच्छा जन्म पाना सभी सौगातों में से अच्छी सौगात है। घटिया जन्म के लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अच्छे जन्म के भाव की पूर्ति कर सके। इसलिए यदि समाज को विकसित करना है तो पहले परिवार का विकास उन्नत किया जाना चाहिए, तभी समाज उन्नत होगा और राष्ट्र भी उन्नत होगा। नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्य में उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। वह निस्वार्थ भाव से परिवार की सेवा करते हैं। माता पिता बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं और कठोर श्रम करते हैं। परिवार ही व्यक्ति को त्याग, ध्यान, सहयोग, करुणा, स्नेह, प्रेम आदि सिखाता है। व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है और एक दूसरे को सहयोग करता है। इस संदर्भ में मैकाइवर की एक उक्ति तर्कसंगत सिद्ध होती है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करता है, युद्ध लड़ता है और शहीद हो जाता है। परिवार के लिए तो जीवन पर्यंत परिश्रम करता रहता है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार समाज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इस पर न केवल समाज का बल्कि संपूर्ण विश्व का अस्तित्व टिका हुआ है। इस समाज के स्वरूप को निर्धारित करने वाली सबसे सशक्त एवं प्रभावी संस्था है। आज की व्यस्तम भागदौड़ करने वाली जिंदगी में परिवार के कई कल्याणकारी समाजसेवी संस्थाओं ने ले लिया है, परंतु परिवार की जगह ले पाना मुश्किल है। परिवार नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार एक संस्था के रूप में स्थायी है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही परिवार का नाम आता है, और ये परिवार नाम की संस्था कभी समाप्त नहीं होती और न ही होने वाली है। इसके सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं। परिवार में एक शिशु का जन्म होता है, बड़े बूढ़ों की मृत्यु होती है, जन्म मरण शाश्वत सत्य है। इस प्रकार परिवार में सदस्यों की पूर्ति दूसरे सदस्यों के आने से होती रहती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक नियंत्रण। परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रत्येक परिवार में अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, जनरीतियां, नियम व कानून होते हैं। इसके विपरीत कार्य करना, नहीं मानना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। परिवार में इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। इतना ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने और स्थायित्व प्रदान करने का काम भी परिवार ही करता है। यदि आप किसी देश या प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं तो परिवार का अध्ययन करें। उससे देश की संस्कृति की झलक अवश्य मिलेगी। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य विशेषताएं भी है जो निम्नानुसार है। पहला है विवाह संबंध। किसी भी प्रकार की प्रमुख विशेषता होती है विवाह संबंध। विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है तथा परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह के माध्यम से एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर गृहस्थी का निर्माण करते हैं। गृहस्थाश्रम विवाह के बाद आरंभ होता है। विवाह की आधारभूत शर्त है कि विवाह बंधन है जिसमें डोर में स्त्री पुरुष एक बंधन में आबद्ध हो जाते हैं। दूसरा है संतान उत्पत्ति और उनका लालन पालन। संतान पैदा करना प्रत्येक दंपति का कर्म एवं धर्म है। परिवार की निरंतर स्थायित्व इसी पर निर्भर करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हर एक दंपति को संतान होना आवश्यक है। दंपति के लिए केवल संतान उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही ढंग से लालन पालन करना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना भी आवश्यक होता है। इसकी अगली विशेषता है वंशनाम। परिवार वंशनाम की निरंतरता को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रत्येक परिवार किसी न किसी वंश पर आधारित होता है। वंश के नाम से ही परिवार को पहचाना जाता है। यह वंशनाम माता के नाम पर भी हो सकता है और पिता के नाम पर भी। भारत में अधिकांश परिवार में वंशनाम पिता के नाम से ही चलता है। फिर है लैंगिक संबंध। कोई भी स्त्री पुरुष विवाह के
पश्चात ही लैंगिक संबंध स्थापित करता है। बिना विवाह के संबंध स्थापित करने पर भारतीय समाज इजाज़त नहीं देता। इसकी अगली विशेषता है सामान्य आवास व्यवस्था। सामान्य आवास व्यवस्था परिवार की प्रमुख विशेषता है। पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य एक घर में एक छत के नीचे एक रसोई में खाना बनाते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, प्रेम व स्नेह से रहते हैं। जैसे बड़े बालक पढ़ने हेतु छात्रावास में रहते हैं, नौकरी के कारण पति अलग शहर में रहता है आदि। होली, दशहरा, दिवाली आदि अवसरों पर परिवार सदस्य स्थायी निवास पर निश्चित रूप से एकत्रित होते हैं तथा आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थी परिवार की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवार के क्या क्या कार्य हैं। थैंक यू।